कई लोगों के हमें ऐसे कमेंट भी मिलते हैं कि अगर सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ पर दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताए गए हैं। पहले होते हैं उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी और दूसरे होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो कि विवाह तक निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद केवल अपनी स्त्री के प्रति ही वो पूरी निष्ठा रखते हैं और दूसरी सभी स्त्रियों के प्रति कभी उनके मन में काम भाव नहीं आना चाहिए। ये उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी होते हैं और यही बात स्त्रियों के लिए भी है कि उनकी पूरी निष्ठा उनके पति के प्रति हो और दूसरे पुरुषों के प्रति वो आसक्त कभी ना हो। ये उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य हुआ। और कहा गया है कि इस उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य में प्रत्येक स्त्री पुरुष को स्थित होना ही चाहिए और अगर इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री पुरुष करें तो आज के समय में जो आप देख रहे हैं कि संबंध खराब हो रहे हैं, कितने क्राइम हो रहे हैं, संबंधों में मधुरता, निष्ठा और जो एक विश्वास होना चाहिए वो समाप्त होता जा रहा है, ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह राष्ट्र की और समाज की आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि चारित्रिक रूप से व्यक्ति ठीक हो। ये पहला ब्रह्मचर्य का प्रकार हुआ। दूसरा होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो कि आजीवन अविवाहित रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जाने से पहले व्यक्ति को अपने आप से दो प्रश्न करने होंगे। पहला, कि क्या मेरे अंदर इतना वैराग्य है कि मैं मन से आजीवन काम रहित रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूं? अगर हां, तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की तरफ भी जाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न करना होगा कि क्या मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक स्थितियां मुझे आजीवन अविवाहित रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने की अनुमति देती हैं? अगर हां तो ठीक है, और अगर नहीं तो उसे उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य में रहना होगा। और ये भी एक ऊंची और श्रेष्ठ अवस्था है। आप देखें, हमारे जो ऋषि होते थे वो विवाहित होते थे, फिर भी वो आध्यात्मिक उन्नति का जो शिखर है वहां तक पहुंचते और उस स्थिति में स्थित रहते थे। तो उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपने चरित्र को पवित्र रखे और सही समय पर विवाह के संबंध में बंधे और फिर अपने मन को साफ रखे, पवित्र रखे। ये एक बेहतर स्थिति है। तो अगर इस तरीके से व्यक्ति चलता है तो क्या कोई सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी? क्या जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी? सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जो ये चरित्र खराब हो रहे हैं, ये किसी भी तरीके से व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम ब्रह्मचर्य को देखते हैं तो हम इसे ठीक समझ रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए।